Hi everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati too. And today's video is going to be a very special video क्योंकि आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं regarding key tips to start the preparation for UPSC from today onwards. If you are the one who wanted to prepare for UPSC but आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है और ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, I'm gonna tell you everything. But before that, I wanted to say one thing that this video is going to be an awesome video फॉर यू ऑल. अगर आप सच में सीखने के लिए आए हैं तो इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट लगता है यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन. सेकेंडली, आपके डाउट्स अगर क्लियर नहीं होते हियर एज यू कैन सी माय इंस्टाग्राम इज गिवन, दैट इज krati2005. You can contact me there. So let me get started with this one. Hi guys, this is your Krati Sahu. I am a educational content creator and creating content since last 3 years. I'm also a student of honors from University of Delhi. Here let me tell you quickly about my Instagram and other stuff. तो देखिए, आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज krati2005. वाई आई एम सेइंग सो कि आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट कर लीजिएगा. दिस इज आवर प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ क्वेरीज दैट यू विल बी हैविंग रिगार्डिंग योर स्टडी. This is my Telegram channel, you can connect with me there. And this is my Facebook page onto which I also post content. So आप चाहें, if you are using already your social media handle, you can just connect with me in order to have the solution of your queries. Let's see here. पहली बात ये, जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमको और हर एक स्टूडेंट को एक उसकी हैसियत बताई जाती है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन who can prepare the UPSC then? पहली बात ये, हर कोई कर सकता है, बट उसके लिए एक, अगर मैं दो चीज़ों की बात करूँगी, अगर एकेडमिक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम स्पेसिफिक बच्चे को ही जाना होता है. यूपीएससी इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम जिसमें किसी भी स्ट्रीम का, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी वो कोई भी कर सकता है. ज़्यादातर आर्ट्स वाले करते हैं, बट अब तो साइंस वाले भी करने लगे. साइंस वाले तो अब तो टॉप भी कर रहे हैं. तो इफ़ यू वांटेड टू चेक फॉर दिस वन कि यूपीएससी का सिलेबस क्या वगैरह होता है, आप मेरे वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे. इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक आई बटन डाल दूंगी, दैट इज सिलेबस फॉर यूपीएससी. ठीक है, यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, यू कैन जस्ट चेक आउट दैट. इट्स ऑन माय चैनल Studyship with Krati, you will get there. Okay, when should you when should I preparing UPSC for UPSC? मैंने ये एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस ना आप मुझसे पूछ रहे हो उस फॉर्म में लिया है, तो इसलिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है. पहली बात तो ये, यूपीएससी कोई टफ एग्जाम नहीं है कि भाई हो ही नहीं सकता है. बस इसके लिए डिसिप्लिन भयंकर चाहिए होता है. जिस बच्चे में डिसिप्लिन है वो कर भी लेगा. जैसे कि कैंडिडेट मस्ट हैव अ प्लान, ठीक है, और एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली. सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जब आप अपने 10th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कैसे कर सकते हैं उसमें. इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो अ मिथ कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पूरा फोकस हो कि सब कुछ साइड में रख के करना होता है. कई सारे ऐसे लोग होते हैं अलॉन्ग विद देयर ग्रेजुएशन, अलॉन्ग विद देयर जॉब, वो तैयारी कर लेते हैं. तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वी विल डिस्कस दैट थिंग हियर. पहली बात ये, प्लानिंग. प्लानिंग आप समझ लीजिए, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी हर फील्ड में चाहिए होता है. अगर किसी के पास प्लानिंग नहीं है, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग दे कैन नॉट गो अहेड. और जब आप गो अहेड नहीं करोगे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा. एट द लास्ट आपके हाथ में सिर्फ रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट रह जाएगा. तो प्लानिंग शुड बी डन कीपिंग इन माइंड दैट कि यू हैव टू कवर द होल सिलेबस. आपको भी पता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो है समय कम रहता है. समय कम इन द सेंस कि लाइक यू आर अज्यूमिंग आपके पास सिर्फ 1 साल है, तो 1 साल में इंटायर सिलेबस कवर करना ऑनेस्टली इट्स अ डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2-3 साल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो 11th 12th, तो आपके पास समय काफ़ी है. बट स्टिल आपने प्लानिंग नहीं की तो आप उतना वास्ट सिलेबस 3 से 4 साल में भी कवर नहीं कर पाओगे. ठीक है, so it is very important. If you are doing a graduation, here my honest suggestion would be there, फर्स्ट ईयर की ग्रेजुएशन शुरू कर दो. आई एम हैविंग लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी. उन्होंने फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी, वो एक भी बार बैठे नहीं थे. ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप इक्वल पीरियड में अपना सारा कवर कर पाओगे सिलेबस एंड इट विल हेल्प अस इन अचीविंग योर डिजायर्ड गोल. प्लानिंग सिर्फ काफ़ी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. जब आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो तो ये भी ज़रूरी है दैट यू फेस सम टफ टॉपिक्स, यू फेस सम ऑफ द क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग इट. और आप सिंपली कह सकते हैं कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव नो द आंसर क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग इट. ठीक है, लाइक वेयर द क्वेश्चन कम फ्रॉम, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वेयर कैन बी द थिंग्स दैट क्वेश्चन कैन बी रिलेट टू, हाउ वेल आई कैन राइट आंसर फॉर इट. Okay,
सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है कि उसका आंसर लिख रहे हैं, आपको कंप्लीटली हर एस्पेक्ट से सोचना है कि लाइक अगर आप एक एग्जामिनर हैं तो आप उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं, आपको हर किसी का रोल एक कैंडिडेट के रूप में इमेजिन करके फिर अपना आंसर लिखना है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो वन पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है मार्क खा जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ना। स्मार्ट स्टडी जो करते हैं वही करते हैं। आपने कई सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुना होगा, मिस्टर से कि यार मैंने तो ये वाली बुक पढ़ी ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो यूपीएससी के लिए रिकमेंड की जाती है वो उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, उनको पता था ये वाला मेरा मुझे करना ही नहीं है, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पकड़ के रखना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल, आप कोई काम कर लीजिए ज़िंदगी में, टाइम टेबल नहीं है तो शायद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। टाइम टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लानिंग एंड इट इज़ दैट टाइम टेबल इज़ ऑल अबाउट द डेली रूटीन, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन फिगरिंग आउट कि आपका जो टाइम अगर वेस्ट कर देते हो ना तो वो कहाँ जाता है। टाइम टेबल हेल्प यू इन कीपिंग यू लाइक बाइंड अप और एक रूटीन फॉलो करने में। व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू ईट, व्हेन यू स्लीप, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो ज़रूरी होता है ये, इसलिए क्योंकि सिर्फ जैसे आप खा रहे हो तो पता न चला आप 45 मिनट्स तक सिर्फ खाना ही खा रहे हो, 60 मिनट तक खाना खा रहे हो। अरे उन लोगों से पूछो जिनके पास लिमिटेड टाइम होता है, दिन में 1000 काम होते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम टेबल नहीं होता, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता। So here you have to do a very simple thing. Just make a timetable according to your planning. Please do not follow others' timing, and you have to decide how to manage your time अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कंप्लीटेड। यूज़ एक्सेल स्प्रेडशीट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट मेरे हर टास्क के लिए मेरे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है कि मुझे कब कितनी लाइव क्लासेस लेनी है, मुझे अपनी कैसे पढ़ाई करनी है, मैं कितना ज़्यादा खर्च करती हूँ मंथ, एवरीथिंग आई एम हैविंग माई एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर इट एंड कीपिंग अपडेट योर सिलेबस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर काम पार्टनर। एंड अगर आपको टाइम टेबल से ज़्यादा इशू होता है कि कैसे क्या बनाना चाहिए, जस्ट डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम कृति साहू 2605। वहाँ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। आई हेल्प यू, आई मेड लॉट ऑफ tables and I think that now I am pretty good enough in making this. Here's an additional task for you कि आपको टाइम टेबल प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाना है। आप मुझे अपना टाइम टेबल मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज सकते हो विद इन अ वीक। जब भी आप ये वीडियो देखो तब भेज देना और मुझे प्लीज़ इस वीडियो का रेफरेंस दीजिएगा कि आपने इससे देखा है and discuss about I'll discuss about top 10 timetable which you will be sharing with me. So I think that's going to be effective strategy. जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे हमें कलेक्टिवली अलग अलग बच्चों का टाइम टेबल मिलेगा, जो भी अच्छे होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट शुड बी एज पर योर कंफर्ट। आप जैसा चाहते हैं आप वैसा टाइम टेबल बनाओगे, ना कि किसी और का कॉपी करके बनाओगे। सोर्स ऑफ स्टडी बनेगा। पहली बात है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई के लिए क्या, देखिए इंटरनेट आ चुका है। इंटरनेट के ज़माने में आपको शायद इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेयर टू गेट मटेरियल, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो गेटिंग बुक्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी टास्क है। हम इंटरनेट की जनरेशन जैसे कि मैंने बोला, सो यू कैन ईजिली गो टू द बुक स्टोर। ऑफ कोर्स डू नॉट डिपेंड मच ऑन इंटरनेट। इंटरनेट इज़ गुड फॉर अ करंट अफेयर्स एंड द थिंग्स, बट जैसे कि कुछ मैंडेटरी बुक्स हो तो उनको तो आप खरीद ही लो। अगर हम बुक्स की बात करें तो सबसे पहली बार न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे टू गेट द नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। देन ऑनलाइन न्यूज़ एंड टेलीविज़न, इनका लिमिटेड इस्तेमाल कीजिएगा, ये करंट के लिए अच्छा है क्योंकि डिजिटल न्यूज़ है, आपको डिस्ट्रैक्शन भी देगा ये, इसलिए न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है ज़्यादा। मैगजीन्स, magazine yet a healthy option you are going to have. Arrange a weekly magazine. इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट तो यार आपको आसानी से मिल जाएगी। और लिविंग इन अ सिटी तो वहाँ लाइब्रेरीज होती है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। अरेंज वीकली मैगजीन्स एंड दे हैव वीकली अफेयर्स विद अ समरी एंड काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक पे जाना, जहाँ उस मैगजीन को देखना जिसकी आपको भाषा समझ में आ रही है। कई सारे लोग डायरेक्ट हिंदू पढ़ लेते हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि स्टार्ट विद ईजी न्यूज़पेपर, आपको जो समझ में आए ग्रेजुअली अपना लेवल जो है वो बढ़ाते जाओ। कोचिंग इज़ वन ऑफ द थिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंड्स अपॉन यू एंड आई गेस मैं अगर बोलूँगी तो मैं ऑफलाइन कोचिंग ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है लास्ट 1.5 ईयर में इंटरनेट पे जितना काम शिफ्ट हुआ है ना, उससे हेल्थ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड फिजिकल कोचिंग की बात अलग होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड सबसे बढ़िया तो है सेल्फ स्टडी। सो बट फॉर सेल्फ स्टडी यू नीड एक्सप्लेनेशन, यू नीड लाइक मेनी ऑफ द थिंग्स कि कैसे क्या किया जाए।
इसके लिए देखो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब इज़ वन ऑफ द वे. आई एम नॉट सेइंग दैट there are many YouTubers, there are many teachers, there are many toppers who are teaching on a YouTube. इनफैक्ट अगर आप सिंपल लैंग्वेज में एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मेरा वाईटी चैनल है स्टडी शिप विद कृति. यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन स्टडी शिप विद कृति 2. आप स्टडी शिप विद कृति पे जाइए, वहाँ पे देखिए मैं लाइव सेशन ले रही हूँ पॉलिटी पे. एंड मेरे सेशंस काफ़ी सिंपल होते हैं, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई आउट वंस. एंड अदर अनपेड सोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर जगह पैसे खर्च करके काम करो. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नोट्स. दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट. कीप नोट्स. लाइक नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर स्टडिंग, क्योंकि हर चीज़ जैसे कि डिटेल वे में पढ़े तो हर बार उनका इंटरेस्ट नहीं जागेगा कि उतना दोबारा से डिटेल में पढ़ो. सो इट्स गुड वे दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस वन. स्टार्ट मेकिंग नोट्स अबाउट वट एवर यू लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग और वट एवर सब्जेक्ट यू आर डूइंग इट. कुछ भी लिखो, ऐसा लिखो जिसको लेटर आप देखो कुछ अच्छा समझ में आ जाए. अगर 8 लाइन का एक पैरा था तो एक लाइन में उसको समराइज करके लिखना है. वो आपको 8 अपने अंदर डेवलप करनी होगी स्किल. ओके, स्किल डेवलप करनी होगी, वो ग्रेजुअली हो जाती है. एंड एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. भाई प्लानिंग तो है लेकिन एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए. एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर क्या फायदा से प्लान का. So number one, I'll just suggest you sample and model papers are the best way to see where you stand, and you can manage your time by regularly solving sample paper. Also, you can continuously improve yourself by your past performances. Number two is that for interview, start preparing in front of the mirror. That's the best way. Honestly speaking, ये मैंने सबसे ज़्यादा किया. In fact, I used to do now also. Whenever I feel a judgmental type of a thing, मैं सबसे पहले शीशे में खुद को ही ताड़ लेती हूँ, 1000 बातें खुद को सुना लेती हूँ कि क्या कर रही हो एंड सो एंड सो. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्ट लाइक माई सेल्फ. तो इन दैट वे, सो बिकॉज यू नो दैट कि सबसे ज़्यादा अगर कोई जजमेंटल होता है ना, हम खुद ही होते हैं अपने बारे में. तो आई थिंक दैट कि हमसे बड़ा क्रिटिक तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता अगर आप ऑनेस्ट हो अपने आप से. नंबर थ्री, राइट अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक इन अराउंड 500. यू कैन टेक अप एनीथिंग प्रोफेशनली प्रोग्रेसिवली. आप सोचना शुरू करो कि इसके बारे में तो लिख सकते हो. Next, see here. So whatever we did into this video, let me give you a quick summary of it. सबसे पहली बात प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग आप अपना स्पेसिफिक टाइम में सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. विथ प्लानिंग ये हो सकता है. दूसरा, make a proper timetable. Timetable is extremely important, and find the best source of study material. Do not keep multiple sources. 3-4 रखो लेकिन solid होने चाहिए वो. ठीक है. Make well maintained notes. It is very important. And execution. Yeah, execution should be prepared and done properly. जब मैं भी अपनी वीडियोस आपको बनाती हूँ तो दिस इज समथिंग दैट आई प्रिपेयर पीपीटी कि अच्छा मुझे आज इन लोगों को ये बताना है. एंड दिस ऑन व्हाट बेसिस आई डू वट एवर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑन टू माई इंस्टाग्राम. इसके बेसिस मैं वीडियो बनाती हूँ, प्रॉपर शेड्यूल रखती हूँ. ओके, दिस इज द टाइम व्हेन आई विल बी मेकिंग इट, दिस इज द टाइम व्हेन आई विल बी एडिटिंग इट, दिस इज द टाइम व्हेन आई विल बी अपलोडिंग इट. सो आई प्रिपेयर एवरीथिंग इन एडवांस. अगर वो मैं नहीं करूँगी, मेरी प्लानिंग खराब होती है, तो भाई मेरा इम्पैक्ट भी खराब होगा. आपको वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी. आप तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है. Otherwise, just a few people will see it and that's it. So this was about key tips to prepare for UPSC. Students, if you have any kind of a doubt, even after watching this video, you can just connect with me onto my Instagram, that is Krati South 26. I will say Krati South 2605. Just वहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिए. I'll see it, and you can send me your timetable also there. Just connect with me onto my Instagram, Telegram, and Facebook. It is my other YT channel. You are watching this video on Studyship with Krati 2. You can just connect with me onto my Studyship with Krati. That's the first channel for live session of M Lakshmikant Quality. Thank you so much for watching it. Let's meet you into our next video. Bye bye.